श्रीरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी का तृतीय दीक्षांत समारोह 21 सितंबर को 11:30 बजे से सुनिश्चित हुआ है। इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलाध्यक्ष एवं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के माननीय कुलाधिपति, पूर्व अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एवं देश के माने जाने शिक्षाविद प्रोफेसर डीपी सिंह साहब रहेंगे। इस अवसर पर हम दो विशिष्ट जनों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देंगे। एक हैं श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, जो पद्मश्री से विभूषित हैं, और छत्तीसगढ़ के ही डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, ये भी पद्मश्री से विभूषित हैं। इस अवसर पर 1440 छात्र छात्राओं को उनके लिए विभिन्न विषयों में डिग्री और डिप्लोमा का हम रहेंगे। इस अवसर पर 18 मेधावी छात्रों को, जिन्होंने अपने विषय में सर्वोत्तम अंक हासिल किए हैं, उन्हें हम चांसलर्स गोल्ड मेडल से नवाजित करेंगे। पिछले एक वर्षों में हमारे यहाँ करीब 50 शोध साथियों ने सफलतापूर्वक पीएचडी कंप्लीट किया है, उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे। कोई किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2005 है, उसके तहत होती है। उसके कुछ मापदंड हैं, उन मापदंडों को आप पूरा करेंगे तो एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की अनुमति मिलेगी। हमारा विश्वविद्यालय है कि एक तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको आकर्षित करने के लिए, और साथ ही साथ जो गरीब छात्र हैं उनको भी आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ कुछ स्कॉलरशिप की स्कीम है। जैसे कोई बच्चा अगर हमारे पास 90% से ऊपर नंबर लेकर के आता है तो उसको हम पूरी ट्यूशन फीस माफ कर देंगे 1 साल की। उससे नीचे अंक आता है तो 75%, 50%, इस तरह से हम लोगों ने बना करके कई कैटेगरी बनाई हुई है। इस तरह से हम छात्रों को सहयोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ है हमारे यहाँ जो एक्स मिलिट्री मैन या उससे संबंधित या आस पास के 8 गांवों को हम लोगों ने गोद लिया है। अगर उस 8 गांवों से कोई छात्र हमारे यहाँ शिक्षा अध्ययन करने आता है तो उसको भी शिक्षण शुल्क में एक विशेष सुविधा हम देते हैं। एनआरआई कोटे में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, आपकी दृष्टि कहाँ पर? हमारे यहाँ एनआरआई कोटा उस तरह से हम लोग नहीं ले रहे हैं, विदेशी छात्रों को लेते हैं और उनके फीस पे और हमारे जो देश के छात्र के चित पे है थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि लेकिन मतलब उस तरह का हम कोई सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। जो फीस हम चार्ज करते हैं अपने छात्रों से या इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वो हमारे वेबसाइट पे डिस्प्लेड है, और जो फीस डिस्प्लेड है उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करता है। तो जो कुछ भी है बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो श्रीरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है, क्योंकि श्रीरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में इस तरह के एमबीबीएस वाले प्रोग्राम अभी नहीं चल रहे हैं। एक हमारे ट्रस्ट के द्वारा श्रीरावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च स्थापित हुआ है, जिसे इसी साल मान्यता मिली हुई है। वहां पे अब ये एमबीबीएस के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, शुरू हो गए। अब देखेंगे कि प्रति 1000 पे या प्रति 1 लाख पे जनसंख्या पे कितने डॉक्टर हैं, तो उस दृष्टिकोण से हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ सीट इंडिया वाइज आप देखेंगे तो जितने एस्पिरेंट हैं उसकी संख्या में बहुत कम सीटें हैं। तो सीट बढ़ाना या मेडिकल कॉलेज खोलना तो एक अपरिहार्य है देश के नवयुवकों को स्वस्थ रखने के लिए, और जितने भी डॉक्टर का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो उसके बारे में मतलब विश्वविद्यालय डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक हम लोग और ऐसी सारे कार्यक्रम संचालित करते हैं जिनके द्वारा जो है बच्चों को हम बड़ा करें। शुरुआती काल से ही मैंने अपना काल से ही विश्वविद्यालय की क्षमता रही है कि सिर्फ हम छात्रों को विषय ज्ञान नहीं देंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखेंगे तो हमारा विश्वविद्यालय एक शिव गुरुकुल विश्वविद्यालय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वहाँ पे गौशाला है जहाँ पे 200 से गाय है, उनके दूध जो है हमारे हॉस्टल में जाते हैं। वहाँ पे एक जमीन है जहाँ पे की खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती, उस पे उपजने वाले अनाज और जो तरकारी या सब्जियाँ जो होती हैं वो हॉस्टल पे रहने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो ये विश्वविद्यालय बहुत तेज गति से विश्वविद्यालय में योग और नेचुरोपैथी जैसी विधाएं भी हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना 2018 में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर महाराज जी के कदमों के द्वारा हुआ था, और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के युवाओं को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार पर शिक्षा देना था। इसमें विश्वविद्यालय में 37 अकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, और इन 37 अकेडमिक डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग 143 कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं।
ये कार्यक्रम ऐसा है जो रोजगार से लिंक है, जॉब ओरिएंटेड, जॉब लिंक ये प्रोग्राम है। 320 छात्रों से शुरू करके जब 2018 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो उस समय मात्र 324 छात्रों ने एडमिशन लिया था। अब ये संख्या बढ़ करके इसमें 8000 से ज्यादा होगी। और हमारे विश्वविद्यालय में न केवल छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के और ऑलमोस्ट इंडिया के सभी क्षेत्रों से स्टूडेंट आते हैं। आपको बताते हुए मुझे प्रशंसा हो रही है कि हमारे यहाँ करीब 100 विदेशी छात्र भी अध्ययन कर रहे हैं जो विशेष रूप से 5 देशों से आते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना मात्र 6 साल पहले हुई है, लेकिन 6 सालों में विश्वविद्यालय ने कई जो है माइलस्टोन हासिल किए हैं। पहला है कि 2F and 12B, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा किसी विश्वविद्यालय को एक विशेष सुविधा देने के लिए की जाती है। तो विश्वविद्यालय ने 6 साल के अल्पकाल में ही 2F और 12B दोनों की मान्यता यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से प्राप्त कर दी है। 12B की मान्यता प्राप्त करने वाला श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी देश का 13वां निजी विश्वविद्यालय है। इससे इसकी मान्यता प्राप्त करने से एक विशेष सुविधा दी जाती है निजी विश्वविद्यालयों को। वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि उनको फंडिंग मिल सकती है। ये उपयोग है और जिसका कि विश्वविद्यालय पूरी तरह से अभी एक इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, जैसे NIR होता है वैसे इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें इमर्जिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी को 4था स्थान देश भर में मिला हुआ है और छत्तीसगढ़ राज्य में और सेंट्रल रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये विश्वविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक गौरव की बात है। और ये सारी उपलब्धियाँ हमारे महाराज श्री के आशीर्वाद से, उनके दिव्य मार्गदर्शन में प्राप्त हम लोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी की लगन और मेहनत का ये परिणाम है कि इतने अल्प कालों में हम लोगों ने इतनी सारी विश्वविद्यालय में जो लोग गए होंगे देखे होंगे कि ये जो है 65 एकड़ में फैला हुआ है। ग्रीन कैंपस है, 10 कैंपस है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कैंपस है, सारे तरफ आपको दिक्स होते हैं। एक ऐसा भी अनुसंधान किया गया था कि जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है, जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ जिंदगी होगी, वहाँ पे छात्र उतनी ही लगन से, उतने ही मनोयोग से, उतने ही फोकस पे पढ़ेंगे। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा विश्वविद्यालय एक आइडिया है। आजकल देश में और विदेशों में एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जा रही है, जो कि हमारे महाराष्ट्र ने भी किया है। एक गुरुकुल विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने आप में